ये मुझे क्यों जाना चाहिए, सर्दी भी है, ये सिर्फ एक एहतजाज है, कोई नतीजा खेज मरहला नहीं है। आम इंतखाबात इस मुल्क के अंदर हल है। इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। गैर मुल्की सरमायादार तो दूर की बात, और लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। सफ़ीर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको नज़र आ रहा है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वही मीडिया खान साहब के दौर में चीख चीख के कह रहा था कि महंगाई है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। यार आपका नहीं दिल करता मेरी नस्ल में भी कोई ऐसी अच्छी पोजीशन पे चला जाए? इन लोगों ने ठान ली हुई है कि मुल्क की रियासती वसाइल इस्तेमाल करके अपनी नस्लों का फ़ायदा करना, अपनी औलाद का फ़ायदा करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टाइम। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। मेरे ये बताए वजह क्या है निकलने की? सख्त सर्दी है, दिसंबर का महीना है। इस टाइम पे लोग तो कम्बल में रहना पसंद करेंगे, लेकिन आप सड़कों पे एहतजाज में शामिल हैं, वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये घर से निकलने से पहले मैंने ये सवाल अपने आप से भी किया कि मुझे क्यों जाना चाहिए, सर्दी भी है, ये सिर्फ एक एहतजाज है, कोई नतीजा खेज मरहला नहीं है। मैं इसलिए निकला हूँ कि इस वक्त तकलीफ़ की ये इंतहा है कि दुनिया के अंदर प्लानिंग हो रही है कि कोविड की वजह से जो उनकी तरक्की की रफ्तार मुतासर हुई थी, उन्होंने उस रफ्तार को अचीव करने के लिए दोबारा से स्ट्रेटजी बना के उस पर अमल कर रहे हैं। और यहाँ पे मुल्क में ये हालात हैं कि एक ही हर आम आदमी को अदराक है, फहम है कि आम इंतखाबात इस मुल्क के अंदर हल है। इस मुल्क के अंदर अगर किसी दलदल से निकलना है, मसाइल की दलदल से निकलना है, उसका वाहिद हल इलेक्शन है। लेकिन ये इतने अकल के अंधे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको इक़्तिदार इतना अजीज़ है कि ये उस इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, गैर मुल्की सरमायादार तो दूर की बात, और लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। मैं एक बड़ी गैर जानबदार बात करूँ, मैं यहाँ पे एज ए PTI रुकन होने के अलावा ये बात करूँगा गैर जानबदार रहते हुए कि जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है PDM फेडरल तक महदूद है। अगर यही सिनेरियो PTI की क़यादत के साथ होता, वो फेडरल तक महदूद होते और दूसरे सूबों में PDM की हुकूमत होती, तो फिर भी किसी इन्वेस्टर ने, गैर मुल्की सरमायाकार ने नहीं आना था। उनके लोगों के सफ़ीर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको नज़र आ रहा है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो एक रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। आप ग्रेजुअली देख लें कितने कंटेनर हज़ारों की तादाद में पोर्ट पे पड़े, क्लियरेंस नहीं हो रही, LCs ओपन नहीं हो रही, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता किसी भी शोबे को LC ओपन करे। तो इतने अकल के अंदर इक़्तिदार अजीज़ है और वो छोड़ नहीं रहे। आम इंतखाबात इस मुल्क के अंदर हल है इस मुल्क को दलदल से निकालने का। अदरवाइज़ ग्रेजुअली पाकिस्तान ऐसी दलदल में घुसता जा रहा है। हम फेस करेंगे ये नस्लदार नस्ल ये फेस करना पड़ेगा। इन लोगों की करतूतों की वजह से हमारा मिनहसल कौम कोई दुनिया के अंदर मेयार इमेज है ही नहीं है, और ना रहा है। उसको बेहतर करने के लिए न जाने कितनी नस्लों को मज़ीद ये हकारत का मुजाहरा करना पड़ेगा, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, ये मैं और आप अभी से इमेजिन कर लें। जनाब मुझे ये बताएं कि बेहतरी की उम्मीद आप किससे रखें? हालात किस तरफ जा रहे हैं? आगे का मंजर क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि कुछ सियासी डायलॉग इनका वकूफ़ पज़ीर हो ही नहीं रहा। उसका बेहतरीन हल ये है कि भाई आपने जो इलेक्शन के अंदर इस्लाहात करनी है वो यूनानिमसली करके उसको इम्प्लीमेंट करके इलेक्शन करवाओ यार। वो किसी बंदे को पता हो, एक मुल्क का छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी पता हो कि यार मैंने इन्वेस्ट करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अदारों को पता हो कि हमने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और हुकूमतें जब तक प्रोजेक्ट्स को ऑन नहीं करेंगी, हुकूमतें अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएंगी, इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम आए। आपका पहला जो सवाल जो आपने किया था बड़ा ही माकूल सवाल है कि इस वक्त ज़रूरत है आम इंतखाबात की। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है? 310 रुपये दर्जन अंडे हैं और 300 के करीब जो है वो प्याज पर KG है। आप अंदाज़ा करें, वही मीडिया खान साहब के दौर में चीख चीख के कह रहा था कि महंगाई है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। अब खुदा जाने, आप मीडिया की वालों की बात नहीं कर रहा, वो मीडिया वाले जो लफाफे जैसी लानत के ज़ेरे असर हैं वो बोल ही नहीं रहे। आप लोग जिस तरह हमारे साथ बाहर निकले हैं, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आवाम की आवाज़ आप हर फोरम पे लेके जाएंगे। अब ये होश के नौकर लेने चाहिए। इस मुल्क के अंदर सवाए इलेक्शन के कोई हल नहीं है, जो मर्जी डायलॉग करते रहें, जो मर्जी। जो अदम इस्तेकाम मुल्क में पैदा की गई है,
इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो तनाव नज़र आ रहा है, जो टेंशन नज़र आ रही है आपको, इसका ज़िम्मेदार कौन है? किसको ठहरा रहे हैं आप? सर सिंपल बात ये है कि रजीम चेंज होने से लेकर आज तक उसका फ़ायदा सिर्फ एक ही तबके को हुआ है, PDM को केसेस माफ़ करवाएं, केसेस माफ़ करवाएं। वो बिलावल मुल्क की रियासती वसाइल से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना एक प्रोफाइल बना रहा है। और यार इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबल तबाह करके अपने बच्चों का मुस्तकबल आप संवारें, इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? आप मेरे जैसे हैं, आप टैक्स पे करते हैं, आपकी अपनी फैमिली है, और यार आपका नहीं दिल करता मेरी नस्ल में भी कोई ऐसी अच्छी पोजीशन पे चला जाए? इन लोगों ने ठान ली हुई है कि मुल्क की रियासती वसाइल इस्तेमाल करके अपनी नस्लों का फ़ायदा करना, अपनी औलाद का फ़ायदा करना। आप देख लें PDM में जो बैठा है वो अपनी औलाद के लिए कर रहा है। जरदारी अपने बेटे को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश में है, नवाज शरीफ अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश में है, ये शहबाज शरीफ अपने बेटों को बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश में है, मौलाना फजल रहमान अपने बेटों की कोशिश में। और यार हम अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए सड़कों पे आके आम इंतखाबात का मुतालबा ना करें? कैसा जुल्म है इस मुल्क के साथ?